सर बांग्लादेश को लेकर क्या बांग्लादेश पे नहीं बात करना चाहेंगे? दीपू चंद्र दास को साथ जो नहीं बोलना चाहेंगे? मोदी सरकार बीजेपी सरकार अच्छी नहीं है, वे रंडवे हैं। आज बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सारे भारत में आ रहे हैं। क्या करा? कुछ नहीं करा। सबको स्थान दिया जा रहा है। मारे हमेशा नहीं। अरे झुग्गी तो टूटेगी बिल्डोजर। चलो चल टूट गई। महंगाई इतनी क्यों करती बताओ? राहुल गांधी भी अच्छी है, भी अच्छी है, अच्छा। पर मोदी सरकार बीजेपी सरकार अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं ना बदमाशी बदमाशी। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज में। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में किया जा रहा है, इस तस्वीर से आप लोग नहीं चुके होंगे, आपने कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देख ली होंगी, वीडियोस देख लिया होगा। दीपू चंद्र दास को पीट कर जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने चौराहे पे लटका के आग के हवाले कर दिया। इसके बाद में एक बच्ची के साथ में भी यही सेम चीज हुई। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुओं के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा होता है, कोई रोड पे क्यों नहीं उतरता है? कई सारे हिंदू संगठन है वो इस समय भारत देश में उतरे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में उतरे हुए हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे कहा जाए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गाजा फिलिस्तीन के लिए तमाम लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। सभी देशों में मार्च निकाला जाता है, सभी देशों में रोड पे लोग नजर आते हैं। जब हिंदू के साथ में होता है तो अमेरिका बात नहीं करता है, तमाम देश नहीं बात करते हैं, तमाम देश ये नहीं कहते हैं कि हिंदुओं को उनके धार्मिक तौर पे उनको प्रताड़ना दी जाती है, उनके साथ में जो चीजें होती है कट्टरपंथियों द्वारा। तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए, आज हमारे देश में अराजकता क्यों है? आज हमारे देश में अराजकता कारण वोट राजनीति है। बांग्लादेश को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो बांग्लादेश में को यूं कहना चाहते हैं, बांग्लादेश को समझे जी, आप ये देखो कि अगर इन समाजवादी पार्टी का असामाजिक तत्वों का बढ़ावा नहीं होता तो बांग्लादेश में एक जो है ना हिंदू के प्रति आस्था वो नहीं होता, खिलवाड़ जो हो रहा है। आप ये देखिए, आज यहाँ की स्थिति बताता हूँ मैं, लोनी की ही। अगर एक हिंदू किसी के खिलाफ एक शब्द निकाल देता है तो उसको सजा मिलती है, और मुस्लिम कोई कहीं भी खड़ा होकर और किसी को गाली दे दे, बदतमीजी कर दे, किसी को सर काटने का वो दे दे, लेकिन यहाँ सजा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था पे तो सुधार अब हो रहा है और सही मायने में थोड़ा समय लगेगा, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी और देश में अराजकता खत्म हो जाएगी और अमन शांति कायम होगी। बांग्लादेश में जिस तरीके से शेख हसीना को सत्ता पलट करने के बाद भगा दिया गया, उनको शरण लेने के लिए भी कोई देश उनको शरण नहीं दे रहा था, भारत ने यहाँ पे अपने देश में रखा। अब इसके बाद जो मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के प्रधानमंत्री, जो वहाँ के मुख्य हैं, उनका भी तख्ता पलट की साजिश रची जा रही है। और भारत के कई सारे जो 7 सिस्टर्स हैं, जो त्रिपुरा वगैरह है, जो कहा जाए असम है, उसको मिलाना चाहता था, जो कहा जाए हमारे भारतवर्ष में समझेगी सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, और इस भारत के आर्यवर्त को तोड़ने के लिए, हिंदुत्व को तोड़ने के लिए जितनी भी विदेशी शक्तियां हैं, विदेशी ताकतें, इन लोगों के बड़े बड़े माफियाओं को धंधे देखे और यहाँ जो है हिंदुत्व को तोड़वा रहे हैं, हिंदुत्व के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा बचा रहे हैं। और वही स्थिति बांग्लादेश में हो रही है, वही स्थिति बंगाल में हो रही है। और आज ये स्थिति क्या है, जितने ये लोग हैं यहाँ जो माफिया बैठे हुए हैं या दूसरे जो धर्म संप्रदाय हैं वो विदेशों पैसा नहीं ले रहे, लोनी 2 नंबर। तो ये सारा जो कारण है, ये सारा कारण केवल भारत को विभाजित करने का है। और यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, अखिलेश और राहुल और ये सारे जयचंद हैं, और ये जयचंद इस देश को विभाजित करते हैं। बांग्लादेश में जो स्थिति है, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, इनको बांग्लादेश भेज देना चाहिए और वहाँ पे जो हिंदू धार्मिक प्रताड़ना से आ रहे हैं उनको यहाँ बुला लेना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में 10 आदमियों का अरेंजमेंट है, 10 आदमी आप खुशहाली के साथ रह रहे हैं, अमन शांति के साथ रह रहे हैं, बढ़िया खा रहे पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके घर में 5 आदमी हम लोग आके बढ़ जाएं और 10 की तो व्यवस्था 15 हो जाएं, तो आप कैसे संभालोगे अपने घर परिवार को? विभाजित नहीं होगा, उसका वो नहीं होगा। और ये इस देश की ये दशा इन लोगों ने कर रखी है, जिन्होंने पहले करवाई है। आज बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सारे भारत में आ रहे हैं। तुम्हारे घर में 10 आदमियों के में अगर 5 आदमी और बढ़ जाएं तो तुम्हारी तो रोटी रोजी भी खत्म हो जाएगी। बताइए, तो ये व्यवस्था सब लोगों ने करा रखी है। लोग कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदू को जला दिया गया, दीपू चंद्र दास को, उस पर बात ना की जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो विदेश का मामला हो गया, इस पे बात ही मत करो, लोग ये कह रहे हैं। चलाने का विदेश का मामला यूँ हो गया ना कि इन लोगों को हवाला के द्वारा विदेशों से फंड देके और लोगों को बहकाया जाता, और जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें पैसे दे के
उनको अपनी तरफ करके और उनको पैसे दे देकर उनसे जो है बलवे दंगे करवाते हैं। दिल्ली में जो दंगे होते हैं, कहीं भी जो दंगे होते हैं, उन दंगों में इन्हीं लोगों का हाथ होता है। पैसे दे के गरीब जनता को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके और फिर उनसे आगजनी ये करवा कर फिर राजनीति करते हैं मुद्दा बनाने के लिए। और ये मुद्दे जो है ये कौन बना रहे हैं? मुद्दे केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बना रही है। बड़ा सवाल उठता है। आपका क्या नाम हो सर? मनोज आर्य जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश की वीडियो देखी आपने जो दीपू चंद्र दास के साथ में हुआ? उसके बाद में तमाम जो कई सारे बात की जाए इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो तमाम लोग हैं, जब भी किसी मुस्लिम के साथ में गाज़ा फिलिस्तीन में होता है तो वीडियो बनाते हैं, उसको लेकर दुख प्रकट करते हैं। अब इसको लेकर लोगों ने चुप्पी साध ली है, बॉलीवुड गैंग भी है वो भी नहीं बोल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ को? ये कारण हमारा जो है जी, इसका एक विशेष कारण है, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। जो हमारे लोग हैं वे अपने मत को समझते नहीं हैं। जो अपना तू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसका घर का मारो, परिवार का मारो, तभी वो रोता है। जब तक हम अपने ये सारा संसार, एक जो आपने प्रश्न अभी करी थी शासन से, तो ये पूछा था कि भाई इस प्रदेश में क्यों योगी ज़रूरी है, तो उसके लिए एक बात है कि उससे पहले, योगी से पहले इस देश का प्रदेश को क्या कहते थे? इसका नाम उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये इस देश का सबसे बड़ा संख्या है इसकी रही है, इसके देश के, और इसमें होते हुए भी इसकी उनकी व्यवस्था को संभालना ना गुरुद्वार थाने के लिए। तो लेकिन कार्रवाई सुधार करते 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 इतना सुधार हुआ। आज हम जो है रात को जा सकते हैं, दिन में जा सकते हैं। आज हम 24 घंटे में, जैसे हम लोनी में रहते हैं, पहले हम 10 बजे तक भी हमारे यहाँ छीना फैक्टी होती थी। बहुत ऐसे स्थान है हमारे यहाँ पर, राहगीरी होती, सारे काम होते थे यहाँ पर। लेकिन अब जब हमें 24 घंटे में किसी भी समय रात को भी है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें आने जाने में। हमें रास्ते वो मेन रोड तो छोड़िए, हम गली में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम जो है सब लोग सुखी रहना चाहते हैं। इसमें कोई हिंदू का बात, मुसलमान की बात, सिख का कोई बात नहीं, हम सब लोग सुखी रहना चाहते हैं। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे, अगर किसी को पता चलता है ये हिंदू लड़की है, हिंदू लड़का है, हिंदू, तो उनको मारा पीटा जाता है। इसकी कोई भी निंदा नहीं करता है, कोई भी खुल के नहीं बोलता है जो हो रहा है मानवता के तौर पे, इंसानियत के तौर पे गलत है। जबकि लोग विदेश में लाखों मीलों दूर जो गाज़ा फिलिस्तीन है उसको लेकर लोग हैं, तमाम लोग उतर जाते हैं रोड और सड़क पे, इस पर कुछ नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। वे करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जो अपना मानने का वही तो करेगा जी। अब आपने फिलिस्तीन का, इसका, गाजा का उदाहरण दिया, वे क्यों लोग इकट्ठे? क्योंकि उनको जो है अपने महत्व पता है उनका। अब मेरा एक व्यक्ति अगर संसार है किसी कोने में बैठा है, वो मेरा अपना है, ठीक। और हमारे हिंदुत्व में क्या है, चाहे वो किसी भी यहाँ पार्टी से कोई संबंध नहीं, चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस हो, सपा कोई भी हो, संबंध है मानवता से। मानवता कोई नहीं दिखाना चाहता, ना करना चाहता है। जब तक मानवता नहीं आने की, चाहे वो हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, चाहे किसी के मारे, कोई भी है तो व्यक्ति ही। एक परमात्मा की सबसे बड़ी रचना है मनुष्य। अगर इसको हम दुख देते हैं, दंड देते हैं, सबको पात्रता इस समाज में दुख देने के लिए। हम ये कहते हैं कि सारा संसार हमारा परिवार है, लेकिन हमारा सिर्फ कहने मात्र ही है, हम इसके लिए कुछ करते नहीं। होना क्या चाहिए था, अगर वहाँ हो गया तो क्या, ये जो है मानवता का नियम बना है, मानवता सारे संसार के लिए एक है। किसी के साथ गलत हो खड़ा होना चाहिए, अखबार बुरे काम रोकें। अपराध क्यों होता है? क्योंकि अपराध पे कोई एक्शन नहीं लेता। अगर मोदी योगी इसमें क्या मतलब, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री दामोदर दास मोदी जी, ये क्या कुछ कर सकते हैं? बांग्लादेश में जो स्थिति है इस पर क्या कुछ कर सकते हैं? क्या वहाँ के हिंदुओं को यहाँ पे बुला लेना चाहिए? क्या कर सकते हैं? नहीं, समस्या का समाधान ये नहीं है बुलाना। समस्या का समाधान होता है कि समस्या का समाधान कर देना। समाधान क्या है? ये मानवता का संदेश पूरे संसार के लिए है, पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के व्यक्ति को, जो जिसका व्यक्ति होता है वो उसके लिए करता है। जो आपने गाजा का फिलिस्तीन को उदाहरण दिया, वे भी लोग भी तो करते हैं। संसार किसी कोने बैठे हुए करते नहीं है। इस संसार में जो है कहीं भी मानवता के साथ दुर्व्यवहार रहा, उसका प्रतिकार होना चाहिए। और मोदी जी ये जो हमारे अंतर है, उन्हें बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? करने के बहुत काम है उनके लिए। भाई देखो, आप जो हैं, आप सुरक्षित खड़ी हैं, आप खुश हो रहे हैं ना, मैं सुरक्षित खड़ा हूँ, मैं खुशहाल हूँ। अगर जो रोएगा कौन? जिसको पीड़ा होगी, दुख होगा, दुखी व्यक्ति ही पीड़ होता है, सुखी कभी नहीं रोता। सुख में क्यों रोएगा? दुख में रोएगा। अब वहाँ उनके साथ हो रहा है, चाहे वो दलित परिवार से, किसी भी परिवार से। और हम तो कहते हैं मानवता हमारे लिए सर्वप्रिय है। मानवता हमारा प्रत्येक प्राणी है, वो हमारे लिए प्रीतिकर है। किसी के साथ अन्याय ना, अत्याचार ना, बुरे काम ना हो। अरे तो स्पष्ट कर क्या करे? ये तो नाम पूछ कर करते हैं इस काम को। लेकिन हम क्या, जब सरकार की स्थिति ऐसी है, देखो जी, ये सरकारी में योजना है, वे तो ये कहते हैं लोग जोड़ने के लिए, एक हाथ में आप कुरान लो, एक हाथ में लैपटॉप लो। लेकिन वे क्या करेंगे? कुरान लेकर हाथ में, जो भी मुद्दा है वो कुरान के विषय से मुद्दा है, ठीक है जी।
उसको और भी लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर बांग्लादेश को लेकर? क्या बांग्लादेश पे नहीं बात करना चाहेंगे? जो दीपू चंद्र दास को जला दिया गया, सर बात करना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे? सर आप बोलना चाहेंगे? सर बोलना चाहेंगे आप? मास्क क्यों लगा रखा है? बांग्लादेश की स्थिति को लेकर नहीं बोलना चाहेंगे? मैडम कुछ नहीं दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ नहीं बोलना चाहेंगे? गाजा फिलिस्तीन को लेकर फिलहाल के लिए देखिए एक सवाल ये खड़ा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये विदेश का मुद्दा है, बांग्लादेश को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब आप मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो वही सारी चीज़ें बांग्लादेश पे क्यों नहीं लागू होती हैं? क्यों सिर्फ गाजा फिलिस्तीन पे लागू होती हैं? क्यों उसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट होंगे? क्यों उसी चीज़ को लेकर रोड पे लोग उतरेंगे? क्यों उसी ही चीज़ को लेकर लोग धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पे भी उतर जाएंगे? लोग उसी को लेकर बात करेंगे। अगर मानवता की बात की जाए तो धार्मिक तौर पे बांग्लादेश में जो हो रहा है, जिस तरीके से दीपू चंद्र दास को जला दिया गया, उसके बाद एक बच्ची को भी, और तमाम हमारे सामने जो तस्वीरें नहीं आई हैं, हो सकता है ऐसे बहुत सारे केसेस हो जो हमारे सामने आ गया, हमने उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होंगी जो हमारे सामने नहीं आई हैं, जिसकी वीडियोज़ नहीं बनी होंगी। तो ये ध्यान रखने वाली और ये सोचने वाली बात है। ध्यान करो कि एक बार ऐसा कितना होता होगा। ये तो अभी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, ऐसे तो रोज़ लिंचिंग होती होगी हिंदुओं के साथ में। सवाल खड़े होते हैं। अब देश को भी इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। हमारे देश को भी सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सोचना चाहिए, तमाम लोगों को सोचना चाहिए।